ओम शांति। सभी मेरे साथ कहेंगे प्यार से, ओम शांति। गुड इवनिंग। आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंच पे विराजमान सभी हमारे सम्मानित मेहमान ज़्यादातर शिक्षा जगत से ही हैं और आप सभी सभा में विराजमान हमारे सम्मानित अध्यापक प्राध्यापक गण, सबसे पहले तो आप सबको टीचर्स डे की लाख लाख मुबारक हो, बधाई हो। कितनी खुशी की बात है कि हम सब टीचर हैं। मैं भी टीचर रहा हूँ, 10-11 साल तक मैंने टीचिंग की है। तो टीचर्स कैसे होते हैं, कैसे होना चाहिए, क्या उनकी डिफ़िकल्टीज होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सबसे अच्छी तरह से जानता हूँ। और ये कितना अच्छा मौका है कि हर साल 5 सितंबर का दिन, वो भी भारत के एक बहुत बड़े शिक्षाविद, बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट डॉक्टर राधा कृष्णन, जो इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट बने, उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को मनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मनाना है तो इस दिन को आप टीचर्स डे के रूप में मनाओ, टीचर्स को सम्मानित करो। टीचर्स का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, नेशन के लिए, उसे याद करो और उन्हें याद दिलाओ भी, दोनों ही है। तो ये टीचर्स को सम्मानित करने के लिए एक दिन है। डॉक्टर राधा कृष्णन जी कहते थे कि नेशन का निर्माण कोई पार्लियामेंट में कानून बना के नहीं होता। नेशंस क्लासरूम में तैयार होते हैं। राष्ट्र कहाँ तैयार होते हैं? कक्षा में तैयार होते हैं, जहाँ बच्चों को, जो नए नए फूल अभी खिले हैं, उन्हें जीवन कैसे जीना है, इस सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाना है, कैसे स्किल्स अपने लाइफ में टैलेंट्स लाने हैं, वो कौन सिखा सकता है? केवल और केवल टीचर। वैसे तो पेरेंट्स का भी कम रोल नहीं है अपने बच्चों के लिए, लेकिन टीचर्स का रोल पेरेंट्स से भी ज़्यादा होता है। पेरेंट्स के पास तो थोड़ा सा टाइम बच्चे रहते हैं, ज़्यादातर टाइम कहाँ रहते हैं? स्कूल में, कॉलेज में। और जब हम बात करते हैं टीचर्स डे की, तो हम सबको, चाहे हम खुद टीचर हैं, लेकिन अपने स्कूल डेज के, कॉलेज डेज के कुछ ऐसे टीचर याद आते हैं जो बहुत इंस्पायरिंग थे, जिनकी बातें आज तक हमें याद हैं। सबके जीवन में 1, 2, 3, 4 ऐसे टीचर रहे होंगे जिनको अभी तक आप याद करते होंगे, जिन्होंने आपको लाइफ में सपोर्ट किया, आपको प्रॉपर गाइड किया। जब लाइफ में कोई डिफिकल्टी आई, उस डिफिकल्टी को स्टूडेंट लाइफ में कैसे फेस करना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया, मोटिवेट किया। ऐसे कोई ना कोई अच्छे टीचर जरूर होंगे, चाहे वो कॉलेज लेवल में वो टीचर हो जिन्होंने आपको प्रॉपर कौन सा कैरियर लेना है, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सूट करता है, वो सिखाया। आपको कैसे कॉम्पिटेंट बनना है, कैसे बेस्ट अपना देना है हर फील्ड में, वो सिखाया। चाहे वो प्राइमरी स्कूल के वो टीचर जिन्होंने आपको प्यार से आपकी केयरिंग की, प्यार से आपको उन्होंने संवारा, आपको शेप दी, आपकी लाइफ को, आपके माइंड को नया आकार दिया, वो प्राइमरी स्कूल के टीचर, वो भी आपको याद आते होंगे। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ता था, एक हमारे टीचर होते थे, तो मेरा घर स्कूल को जाते हुए उस टीचर के घर रास्ते में ही आता था, पैदल तब जाते थे। तो मेरा बैग भी वो टीचर उठा के जाता था। मैं छोटा सा था, मैं बैग भी नहीं उठाता था, तो मैं बैग भी उसके पास ही दे देता था। और वो इतना अच्छा टीचर था कि मेरा बैग लेके मुझे स्कूल ले जाता था। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं। अभी पीछे मैंने देखा, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, वो, मैं राजस्थान में रहता हूँ, तो वहाँ पर एक जगह है चित्तौड़गढ़, तो वहाँ पर सैनिक स्कूल है जहाँ पर वो पढ़े थे।
तो वहां पर वो गए अपने सैनिक स्कूल में, किसी प्रोग्राम में उन्होंने बुलाया होगा, लेकिन प्रोग्राम के तुरंत बाद वो अपने एक टीचर से मिलने गए जो बहुत एज्ड था, 85 ईयर्स का हो चुका था, और उसने पाँव छुए और उसकी वो बातें याद की जो उस टीचर ने उनको उस बचपन में सिखाई थी, जिनकी वजह से वो व्यक्ति इतना बड़ा आगे गया, गवर्नर बना, भारत का उपराष्ट्रपति बन गया। कोई कितना भी बड़ा बन जाए लेकिन टीचर के योगदान को भुला नहीं सकता। एक टीचिंग ही ऐसा प्रोफेशन है जिससे सारे प्रोफेशन पैदा होते हैं। आप डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो। मैं जब +1 +2 में गया, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, तो बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, लेकिन हमारा एक मैथमेटिक्स का टीचर इतना अच्छा था, वो हर रोज हमें मोटिवेट करता था। उन दिनों इंजीनियर बनना बड़ा मुश्किल चीज थी, कुछ लोग साउथ में बन जाते थे पैसे देके, और गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी जगह से पढ़ के बनना बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो हमें हर रोज मोटिवेट करता था। क्लास में आके कहता आपको कोई ट्यूशन की जरूरत नहीं है, इसी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ के यहीं पर बैठे मैंने सैकड़ों इंजीनियर बना दिए, तुम्हारे में से भी 5-7 बन जाएंगे। तो हमें भी हिम्मत आती थी कि भाई हम भी बन सकते हैं। जब बुक्स देखते थे तो लगता था बड़ा मुश्किल होता है टेस्ट देना, कैसे क्वालिफाई करेंगे, इतना कंपटीशन है, लेकिन वो कहता था मैंने सैकड़ों बनाए हैं, तुम्हें भी बना दूंगा। तो हिम्मत आती थी, और वो मोटिवेट करता था क्लासरूम में पढ़ने के लिए। किसी को ये नहीं कहता था कि मेरे घर में ट्यूशन पढ़ने आओ, किसी को ये नहीं कहता था उस स्कूल वो बहुत बढ़िया वहां चले जाओ वहीं बनते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में होते हुए भी वो कहता था यहीं से बने हैं और मैंने बनाए हैं, तुमको भी बनाऊंगा। तो ऐसे पॉजिटिव टीचर्स होते थे, और ऐसे भी होते थे जो ओवर टाइम लेते थे। स्कूल 10 बजे लग रहा है, वो 8 बजे बुला लेते थे और हमें पढ़ाते थे। एग्जाम्स के 1-2 महीना पहले ओवर टाइम लेना शुरू कर देते थे, ताकि उनके बच्चे आगे निकले, उनके अच्छे मार्क्स आए। तो आज तक हमें वो टीचर्स याद है, हालांकि वो मिले नहीं हमें कभी बाद में, लेकिन मन में तो है ना उनकी छाप। उन टीचर्स की वजह से हम जो बने हैं, तो उनका योगदान हम भुला नहीं सकते। तो हमें अब कौन सा टीचर बनना है? टीचिंग के लिए पैशन होना बड़ा जरूरी है, टीचिंग के लिए लव होना बड़ा जरूरी है। ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है कि मजबूरी में बन गए, कोई और काम नहीं मिला, कहीं और जॉब नहीं मिली इसलिए हम टीचर बन गए। नहीं, टीचर बनना बहुत ऊंचे भाग्य की बात है। ये भाग्य सबको नसीब नहीं होता। आपका काम ही सेवा का है, आपको कोई अलग से सोशल सर्विस करने की जरूरत नहीं है, कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें अपने पांव में खड़ा होने के लायक बना देते हैं, जीवन की डिफिकल्टीज को कैसे फेस करना है, चैलेंजेस से कैसे लड़ना है, वो सिखा देते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। इसलिए अपने लिए ताली बजाओ कि आप ऐसे नोबल प्रोफेशन में हैं। टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। कहते सबसे हार्ड वर्क भी, जो मुश्किल हार्ड प्रोफेशन है वो भी टीचिंग ही है, टफ, सबसे टफ प्रोफेशन, और सबसे नोबल नेक काम कोई है वो भी टीचिंग है। लेकिन आजकल टीचिंग थोड़ी चैलेंजिंग हो गई है। पहले के बच्चे बड़े अच्छे होते थे, जहां बोलो वहां बैठ जाते थे। आजकल के बच्चों को क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिला है, हर चीज उनको ऑलरेडी पता होती है। तो ऐसे बच्चों को हैंडल करने के लिए टीचर्स को भी ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा, ज्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ज्यादा टैलेंटेड बनना पड़ेगा। अब डंडे से काम चलने वाला नहीं है। हमारे टाइम में तो डंडे से डरा के पढ़ लेते थे, अब तो गवर्नमेंट कहती है किसी को मारना भी नहीं है। क्यों नहीं मारना, कभी सोचा आपने क्या साइकोलॉजी है? क्यों नहीं मारना? क्योंकि जब किसी छोटे बच्चे को, नन्हा फूल है, उसको हम डराते हैं, उसके अंदर भय पैदा करते हैं,
तो उसकी जो डेवलपमेंट है ना वो सही से नहीं होती। वो सारी उम्र डर डर के रहता है, क्योंकि उसको हर वक्त डर, काम किया पर डर से किया, तो वो अच्छी पर्सनैलिटी नहीं बन पाती, उसकी अच्छी संस्कार नहीं बन पाते। और अब नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो भी यही कह रही है कि केवल ज्ञान नहीं बांटना, ज्ञान किताबों में बहुत है, अक्षर ज्ञान, मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सब बुक्स में भरा पड़ा है। उनको संस्कार देने हैं। कितने स्कूल हैं, कितने टीचर्स हैं जो अच्छे संस्कार निर्माण करने के लिए पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स पढ़ाना बड़ा आसान है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना बड़ा आसान है, किसी को पीरियोडिक टेबल याद करा दो केमिस्ट्री का, वो भी आसान है। लेकिन अच्छे संस्कार, जिस वो काम क्या आएंगे उनके, आपके पढ़ाया हुआ ज्यादा काम नहीं आता। अब कभी भी आप सोच लेना, जितना हम पढ़ते हैं ना स्कूल कॉलेजों में, बाद में जब कहीं जाते हैं तो ज्यादा काम नहीं आता। एक फॉर्मेलिटी की तरह हम, कहाँ ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है, कहाँ अलजेब्रा काम आ रहा है, बस पढ़ा है तो पढ़ा है। कितनी कविताएं हमने पढ़ ली हिंदी में, कहीं काम नहीं आ रही। बस इतना पता है कि ये 2-3 कवि थे, उनके नाम अभी तक याद है, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। और मैं कहीं लेक्चर देने जाता हूँ ना बिहार, यूपी में, तो वो जगहें आती हैं जहाँ ये पैदा हुए, वहाँ उनके स्पेशल मूर्तियां या बुत लगाए होते हैं कि जी ये कवि हमारे मैथिली शरण गुप्त यहाँ हुए हैं, फलाना कवि यहाँ हुआ है। चलो ठीक है, ज्ञान के हिसाब से सही है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो टीचर का रोल है वो एक कुम्हार की तरह है। जैसे कुम्हार घड़े को या किसी बर्तन को शेप देता है, अपने मन चाहे आकार में ढालता है, ऐसे ही एक टीचर बच्चे को शेपिंग करता है उसके जीवन की, उसके जीवन में अच्छे संस्कार, अच्छी सोच डेवलप करता है। आजकल समाज में कितना क्राइम बढ़ गया है, हर रोज न्यूज सुनो, कहीं ये क्राइम, कहाँ वो क्राइम, और ज्यादातर क्राइम महिलाओं के खिलाफ हो रहे हैं, छोटे बच्चों के खिलाफ हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि किसी ने उनको ये नहीं सिखाया कि किसकी इज्जत कैसे की जाती है, महिलाओं का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है, दूसरों के लिए क्या सोच मन में रखनी चाहिए, किसी ने नहीं सिखाया। और ज्यादातर अपराध का कारण है कि बच्चे को स्टार्टिंग में प्यार नहीं मिला। किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछना क्यों लोग क्राइम की तरफ, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, उसका कारण है कि जब वो बच्चा स्कूल में पढ़ता था, घर में था, सबने उसको डांटा, सबने कहा तुम मूर्ख हो, तुम स्टूपिड हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम नालायक हो। किसी ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। तो तुम आलसी हो, लेजी हो, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। तो उसको लगा जब मेरे से कुछ होता ही नहीं है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं हूं ही, मेरा तो होना ही खराब है दुनिया में। तो उसको कहीं से जब प्यार नहीं मिला, प्यार चाहिए सबको, चाहे कोई अच्छा आदमी है चाहे खराब है, प्यार सबको चाहिए। फिर वो रॉन्ग तरीके ढूंढने लगा प्यार के, और रॉन्ग तरीके क्या है? वो एडिक्ट बन गया, नशों की तरफ चला गया, बुरी संगत में चला गया, और कोई ना कोई अपराध करने लग गया। इसलिए एक अच्छे टीचर की अगर मैं आपको क्वालिटी बताऊं, वो ये है, मैंने इस बार आर्टिकल भी लिखा है कि एक टीचर कैसे रोल मॉडल बन सकता है। तो एक क्वालिटी है अच्छे टीचर की कि वो बच्चों को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। कई बार गुस्सा आता है ना बच्चों पे भी, जब वो मिसबिहेव करते हैं तो हम डांट देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। आपने बच्चे को नालायक बोला, वो उसके लिए श्राप बन जाएगा। आपके बोल में ताकत है। आपने जो बोला और उसने वो मान लिया अगर कि मैं नालायक हूं, उस बच्चे को कितनी ट्यूशन पढ़ा दो, कितना उसको कुछ भी कर दो, वो बच्चा कभी होशियार नहीं बनेगा। तो टीचर श्राप देने के लिए होता है या वरदान देने के लिए होता है? अच्छा टीचर वो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भी कहते थे कि जो कमजोर से कमजोर टीचर स्टूडेंट है, वो उसको भी सिखा दे
उसके अंदर भी आशा पैदा कर दे, उसके अंदर भी उम्मीद पैदा कर दे कि नहीं तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। और अच्छा स्टूडेंट वो जो कमजोर से कमजोर टीचर से भी सीख ले। टीचर तो दोनों तरह के होंगे, कोई ज्यादा अच्छे होते हैं, कईयों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, टीचिंग स्किल अच्छी होती है, वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होता है, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब स्कूल में कई तरह के टीचर होते हैं, कई बच्चों के बीच में बड़े पॉपुलर होते हैं। किसी से पूछो कौन सा टीचर अच्छा है तो 2-3 मैडम्स उनकी पसंद की होती। उनको क्यों पसंद किया जाता है? क्या वो ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, केवल यही गुण है, या और भी कुछ गुण है? कुछ तो उनमें लग क्वालिटीज होती है ना कि उनको ज्यादा पसंद किया जाता है। तो हम वो टीचर बने कि कोई बच्चा कहे कि हमारा टीचर कौन सा अच्छा है, तो उसकी जुबान पे किसका नाम आए? आपका नाम आए। और होशियार बच्चा भी कहे, डफर वाला भी कहे, दोनों कहे कि टीचर हो तो ऐसा हो, उसी को तो रोल मॉडल कहते हैं। तो टीचर्स की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी बच्चे को ह्यूमिलेट नहीं करना है। हम क्या करते हैं, जब वो काम नहीं करता सारी क्लास के बीच में उसकी बेइज्जती कर देंगे, हमें लगता है कि इसको ह्यूमिलेट करेंगे शायद ये पढ़ेगा। नहीं, आप उसके ईगो को हर्ट कर रहे हैं, और जब उसका ईगो हर्ट करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो उसका सेल्फ एस्टीम डाउन जाएगा, वो मोटिवेट नहीं होगा। क्रिटिसिज्म मोटिवेशन नहीं है। ये जो हमारी गलत फहमी है ना मन में कि दूसरे की आलोचना करेंगे शायद वो काम करेगा, दूसरे को डांटेंगे शायद वो काम करेगा, नहीं। मोटिवेशन है आप बच्चे को एडमायर करो, आप बच्चों को अप्रिशिएट करो। बिल्कुल निखट्टू बच्चा भी है उसको भी कहो वेल डन, आप कर सकते हो। ये नहीं कहो कि तुमसे नहीं होगा, फिर तो होगा ही नहीं, आपने दे दिया श्राप। आपका शब्द ब्रह्मास्त्र बन के जाएंगे बच्चे के पास। और अगर आपने कहा नहीं वेल डन, यू कैन डू इट, एक्सेलेंट, गुड अप्रोच, गुड एफर्ट्स, कैसे भी करके उसको एनकरेज करना है। और एक चीज और आपको बता दूं मैं, काम की चीज, कभी ये मत सोचना कि जो बच्चा पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहा है वही इंटेलिजेंट है, वही इंटेलिजेंट है, नहीं। जितने भी दुनिया में सक्सेसफुल लोग हुए हैं ना, ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हुए, तो उनको भी कम मत समझना जो पढ़ नहीं रहे, और उनको डिमोटिवेट भी नहीं करना कि तुम्हारा क्या होगा। जिनके लिए कहते हैं तुम्हारा क्या होगा ना, उनका सबसे अच्छा होता है, क्योंकि वो किसी और फील्ड में ट्राई करते हैं। जरूरी थोड़ी है कि आप पढ़ के तो ज्यादा से ज्यादा बाबू बन जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप ऑफिस में बैठने वाले बन जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन जो थोड़े मीडियोकर होते हैं वो क्या बनते हैं पता ही है आपको? राजनेता बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आर्मी में चले जाओ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एयरफोर्स वालों ने रिजेक्ट कर दिया, यू आर नॉट फिट फॉर आवर जॉब। वो इतना अच्छा इंजीनियर, इतना इंटेलिजेंट, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ वैसे लोग नहीं चाहिए, साइंटिस्ट थोड़ी चाहिए आर्मी में। तो उसकी किस्मत कहाँ थी? डीआरडीओ में थी, इसरो में थी, उसने मिसाइलें बनानी थी, इसलिए वहां से रिजेक्शन भी हो गई। कोई बात नहीं, लाइफ में होता है। तो बच्चों के अंदर उम्मीद पैदा करना आपका काम है, होपलेस में होप पैदा करना, वो किसी भी फील्ड की हो चाहे। उसका इंटरेस्ट अगर बिजनेस में है कोई बात नहीं, उसका इंटरेस्ट और चीजों में है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में है, वो बच्चे ज्यादा कामयाब होते हैं। जो स्कूल में कोई ना कोई एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं ना, तो उनको कोऑर्डिनेट करना, लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना, ये ज्यादा अच्छे उनके डेवलप होते हैं। और जो पढ़ते रहते हैं बुक वो बेचारे पढ़ पढ़ के या तो डॉक्टर बन गए फिर तो ठीक, नहीं तो वो सारी उम्र पढ़ने में लगे रहते हैं। तो इसलिए किसी को ये सोच के जज नहीं करो कि ये पढ़ने में होशियार है तो यही इंटेलिजेंट है। दूसरा किसी और फील्ड में हो सकता है, आप उसको लगाओ। कभी वो मूवी देखना तारे जमीन पे, देखी होगी आप लोगों ने, कितनी अच्छी मूवी है। टीचर्स के ऊपर वो
आईना है टीचर्स के लिए, कि सारे टीचर उसको क्रैमिंग के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, सारे कह रहे हैं तू कुछ नहीं कर सकता, उसको इतने मुश्किल ग्रामर्स के रूल बताए जा रहे हैं, मैथमेटिक्स की बातें बताई जा रही हैं। लेकिन बाद में हीरो आता है, वो देखता है कि इसके अंदर क्या छिपा है, किस फील्ड में ये आगे है। उसने देखा ये पेंटिंग ऐसी बनाता है जो दूसरे बना ही नहीं सकते, तो उसने उसकी उस चीज को उभारा और उसको आगे लाया। तो ये काम टीचर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और किसी बच्चे का जीवन अगर आपने बना दिया ना, वो बच्चा आपको सारी उम्र दुआएं देगा, सारी उम्र आपको याद रखेगा, चाहे मिले ना मिले दुनिया में, क्योंकि दुनिया में बिछड़ जाते हैं, मिलते तो नहीं सभी। उस शहर में आप भी रहे, वो भी रहे, तो मिल भी जाए, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए वो थैंक्स कहेगा कि इन टीचर्स ने हमारे लाइफ को अच्छा बनाने में मदद की। तो जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है, आज बच्चे क्यों नहीं टीचर बनना चाहते? किसी टीचर से पूछो, बच्चे से पूछो क्या बनना चाहोगे, क्यों आज वो रिस्पेक्ट टीचर्स की नहीं रही? किसने रिस्पेक्ट गवाई? एक टाइम था टीचिंग के लिए बहुत रिस्पेक्ट होती थी, आज नहीं है, कम हुई है। तो उसके लिए हम सब टीचर्स भी तो जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम जैसा करेंगे बच्चे वैसा ही करेंगे। बच्चे तो बिल्कुल कॉपी करने में होशियार होते हैं, उनका काम है जो टीचर कर रहा है उसको उतारना। और टीचर्स के लिए इतना बच्चे के मन में होता है, जब घर जाते हैं ना, पेरेंट्स पूछते हैं, तो सारा दिन मम्मी को क्या बताता है, फलानी मैम ने आज ये कहा, फलानी मैम ने आज ये कहा, फलानी मैम ने ये कहा। उनको वही याद आते हैं, उनके लिए वही संसार है, वही दिखते हैं उनको। तो उनके सामने कैसे पेश आना है हमें, ये बड़ी स्किल की जरूरत है। कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि वो हमसे सीख रहे हैं। अगर हम टीचर से लड़ रहे हैं, मान लो, अच्छा हम बच्चों को डांट रहे हैं, किसी बच्चे ने मिसबिहेव किया, कर सकता है बच्चा, उसको क्या पता, वो तो अनाड़ी है, और हम उसको डांट रहे हैं और खुद गुस्से में लाल हो रहे हैं, तो बच्चा भी क्या सीखेगा हमसे, कि कोई गलत करे उसको डांटो, कोई गलत करे तो गुस्सा करो, यही सीखा। हमारा व्यवहार ऐसा हो, बिल्कुल कूल एंड काम। टीचर मतलब पेशेंस, टीचर मतलब टॉलरेंस का अवतार। वो इरिटेट नहीं हो सकता टीचर। टीचर अगर खुद ही स्ट्रेसफुल होगा, खुद ही तनाव में रहने वाला होगा, तो बच्चों को भी क्या बांटेगा, टेंशन। बच्चे कहते हैं कई बार नंबर अच्छे ना आए ना उनके, तो क्या कहते हैं, कहते हैं घर में कोई लड़ाई हुई थी हमारे टीचर की, अपनी बीवी से लड़के आया होगा इसलिए नंबर ही काट दिए हमारे, उससे ऐसा कहते हैं ना। तो मैं भी बच्चों को कहता था, तो कहते थे जी हमारे इतना अच्छा पेपर दिया फिर भी नंबर नहीं आए। मैं कहा कोई बात नहीं, नंबर आपके लिखने पे डिपेंड नहीं करती, वो टीचर के मूड पे भी डिपेंड करते। हो सकता है उस दिन टीचर का मूड सही ना हो, तो आप अपने आप को डाउन फील मत करो, आपने अच्छा लिखा है, कोई बात नहीं, आपको उसका अवार्ड मिलेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम जीवन में ला सकते हैं। और अपने काम के प्रति अगर हम ऑनेस्ट रहते हैं, टीचर मतलब जो ऑलवेज ऑनेस्ट रहे अपने काम के प्रति। अगर हम अपने सब्जेक्ट की नॉलेज ही हमें कम है, तो धोखा खा जाएंगे। और एक लाइफ लॉन्ग लर्नर टीचर होता है। ये नहीं अब हमने बीए एमए पीएचडी कर ली बहुत है, जितना चाहिए उतना काफी है, नहीं। टीचिंग एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग जर्नी। टीचर वही सक्सेसफुल हो सकता है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे। अच्छी बातें कहीं से भी सीख लो, छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, और आसान है बच्चों से सीखना, उनको इतनी नॉलेज है जितनी हमें नहीं होती। उनको कंप्यूटर की, मोबाइल की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की। एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, मैंने कार लेनी थी, उसको सारी दुनिया भर की कारों का पता था। मैं कहा भाई हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो 2-3 कारों को ही कारें समझते हैं, तो उसको पूरी नॉलेज थी। तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड होना जरूरी। और एक और गुण अच्छे टीचर के लिए याद रखना, एम्पैथी। हम बच्चों के साथ वही व्यवहार करें
जैसा हम बच्चों से चाहते हैं। अपने आप को खुद स्टूडेंट बना के देखो और सोचो, अगर इस जगह मैं स्टूडेंट होता और कोई और टीचर होता, वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता, उसको क्या फीलिंग आती होगी। अगर मैंने बच्चे को डांट दिया तो कैसा फील कर रहा है अगर मैं खुद वहां होता। इसे कहते हैं एम्पैथी। आप पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं, आपने इतनी मेहनत की फिर भी नहीं पढ़ रहा, तो आप इरिटेट हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो? नहीं, आप उसके एंगल से सोच के देखो कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है उसके घर में कोई डिफिकल्टी चल रही हो सकता है कि उसका मन में वो चीजें नहीं हो समझने की, कुछ भी कारण हो सकता है। तो उसके एंगल से जरूर देखो, फिर आप उसको डांटेंगे नहीं, आप उससे ज्यादा प्यार करेंगे कि देखो इसके घर में ये सारी बातें चल रही है, फिर भी ये स्कूल तो आ रहा है, एटलीस्ट छोड़ तो नहीं दिया। और एक और चीज, टीचर्स को ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए या थोड़ा प्यारा होना चाहिए, लवली होना चाहिए? स्ट्रिक्ट टीचर बनना चाहिए, बच्चे डरे आपसे, आप क्लास में एंटर करें और बच्चे थर थर कांपे, मैम आ गए आज। कैसा टीचर होना चाहिए? या बैलेंस होना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस और नरमी का बैलेंस होना चाहिए, लीनियंसी का? वैसे मैं बताऊं, डांटता वही है जो प्यार से कम्युनिकेट करना नहीं जानता। प्यार में वो ताकत है जो पत्थर को भी पिघला सकती है, तो बच्चे को नहीं आप मोल्ड कर सकते प्यार से। डांटने की जरूरत तो पड़े ही ना। डांटते तो तब हैं जब हम अपना आपा खो बैठते हैं, हम खुद फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, जब हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते कम्युनिकेट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं? डांटना शुरू कर देते हैं। बड़ा आसान है दूसरे को अब्यूज करना। अगर हमारे पास अच्छे शब्द हैं तो हम अच्छे शब्दों से उसको समझा सकते हैं, पर्पस तो समझाना ही है ना। तो प्यार की ताकत को एक टीचर को अपने अंदर जरूर भरना चाहिए। एप्रिशिएट, वेल डन, यू कैन डू इट, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यू कैन डू इट, एक्सेलेंट, परफेक्ट, ऐसे शब्द उनके लिए यूज करो, वो मोटिवेट होंगे। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है नहीं लगती? जिनको नहीं लगती वो हाथ खड़ा करो। आप टीचर्स हैं, कुछ प्रिंसिपल डायरेक्टर्स भी हैं, तो टीचर्स को अगर प्रिंसिपल डांटता ही रहे तो उसे अच्छा लगेगा? तो अप्रिशिएट करे तो उस दिन वो बड़ा अच्छा पढ़ाता है, जिस दिन उसे अप्रिशिएट किया जाता है, उसे लगता है हाँ मेरे को मेरे काम के लिए रिवार्ड मिला। ऐसा ही तो बच्चों का भी तो है। बच्चों की कमियां कभी सबके सामने नहीं बतानी, अगर बतानी भी है तो एक रूल याद रखना, क्रिटिसाइज प्राइवेटली, एप्रिशिएट पब्लिकली। क्लास में सबकी एप्रिसिएशन करो, और जिसमें थोड़ा किसको करेक्शन करनी है, कुछ डायरेक्शन देना है, उसको अकेले में ले जाके पहले उसकी तारीफ करना, फिर उसको कहना है ये थोड़ी सी चीज तुम ऐसा करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो फिर आपसे कंफर्टेबल फील करेगा और आपकी बात सुनेगा। एक चीज और टीचर्स के अंदर होनी चाहिए, वो है कि पॉजिटिव होना चाहिए। अगर टीचर ही नेगेटिव होगा तो बच्चों को क्या पॉजिटिव बनाएगा? पॉजिटिव एटीट्यूड की बड़ी वैल्यू है आजकल। सक्सेस इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी डिग्रीज हैं, कितनी नॉलेज है। सक्सेस डिपेंड करती है आपका एटीट्यूड क्या है लाइफ के प्रति। वही सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने एटीट्यूड, थिंकिंग, माइंडसेट पॉजिटिव रखा। कहते आस्क, ASK, आस्क मीन्स फर्स्ट चीज है एटीट्यूड, सेकंड चीज है स्किल, और के मतलब नॉलेज। हम जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, कोशिश स्किल्स और नॉलेज बढ़ाने में लगा हुआ है। किसी यूनिवर्सिटी में एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सिवाय अभी जो बहन जी बता रहे थे कि ब्रह्मा कुमारी वालों ने थॉट लैब शुरू की है, बहुत जगह की है, जिसमें उनको थॉट की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं अभी NIT कुरुक्षेत्र जून में लेक्चर देने गया था, तो वहां के डायरेक्टर सर ने मुझे थॉट लैब दिखाई।
उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज के साथ MOU किया है और उसके अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज ने वहाँ एक बिल्डिंग में थॉट लैब सेट करके दिखाई है, बनाई है, और डायरेक्टर ने वो करिकुलम का हिस्सा बनाई। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को वो पढ़ना पड़ता है सब्जेक्ट थॉट्स के ऊपर, लैब है, उसके एक्सपेरिमेंट होते हैं, असाइनमेंट्स दी जाती हैं, और है तो इजी, लेकिन नॉलेज तो दी जाती है थॉट्स के ऊपर, माइंड के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, कैसे अपोजिट सर्कमस्टांसिस में भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं। हमेशा लाइफ हमारे अनुसार नहीं चलती, हर चीजें जो हम चाहें वही नहीं होता, लेकिन जब ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस आए, परिस्थितियां आए, तब भी हम कूल एंड काम रह सकें, तब भी हम अपसेट ना हो, वो स्किल भी तो सिखानी जरूरी है। हम बच्चों को सिखाते हैं क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे उठना है, बैठना है, पढ़ना है, लेकिन कभी ये सिखाया कि क्या सोचना है? कभी सिखाते? और उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊं, व्हेन आई वाज द टीचर, तो बच्चों को पढ़ाते थे, कई बार हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी मिलती थी, अब लेनी पड़ती हैं, तो उसमें मैं क्या करता था, बच्चों को मोटिवेटिंग स्टोरीज सुनाता था, अच्छी अच्छी सक्सेसफुल लोगों की बातें बताता था, तो उसका रिजल्ट मुझे लगता था पता नहीं बच्चे सुनते हैं कि नहीं सुनते, तो हम सुना देते थे। लेकिन जब कन्वोकेशन हुई तो सारे बच्चे आए हुए थे, तो कुछ बच्चे मेरे पास खास आए थैंक यू कहने के लिए। पहले मैंने सोचा ही पता नहीं क्यों मेरे पास आ रहे हैं, पाँव छू रहे हैं, तो कहते सर हम आपका थैंक यू करना चाहते हैं। मैं क्या किस बात का? कहते अब हम जब जॉब में गए हैं ना, यहाँ जो पढ़ा था कुछ याद नहीं है, और जो कहानियां आपने हमें सुनाई थी ना अच्छी अच्छी, जो आपने हमें पॉजिटिव थिंकिंग के आप बातें बताते थे, सीक्रेट ऑफ सक्सेस बताते थे, हैप्पी लाइफ के बातें बताते थे, वही काम आ रही है अभी। तो टीचर का रोल होलिस्टिक है, बहुत बड़ा रोल है टीचर का, इसलिए अपने ऊपर गर्व कीजिए, प्राउड कीजिए कि भगवान ने आपको टीचर बनाया। ऐसे टीचर बनना है कि बच्चे आपका इंतजार करें, क्लास में आने से पहले हर दिन बच्चे इंतजार करें, और अपने माँ बाप से भी ज्यादा आपके ऊपर विश्वास करें, आपकी बात उनको सच लगे कि नहीं फलाने सर ने हमें ये कहा है वही सच है, इतने आपके ऊपर उनको फेथ हो। और अच्छा टीचर वो जो कमजोर से कमजोर बच्चे के अंदर भी उम्मीद पैदा कर दे, उसे भी कहे कि तुम भी बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारा भी नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा, तुम अपने स्कूल का अपने कॉलेज का नाम रोशन करोगे। और होता है ऐसा, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी स्टूडेंट वो भी बड़े बड़े काम कर जाते हैं, जिनको टीचर्स समझते थे ये ऐसा ही है, एवरेज सा स्टूडेंट है, कभी ध्यान भी नहीं दिया उसके ऊपर, लेकिन बाद में वो बहुत बड़ी चीज बने होती है लाइफ में। तो लाइफ किसकी किस्मत कहाँ ले जाए किसको कोई पता नहीं है, इसलिए आप अपने टीचर होने पे, मैं जानता हूँ टीचिंग प्रोफेशन की क्या चैलेंजेस हैं, और खासकर यहाँ प्राइवेट टीचर्स बैठे हैं उनकी चैलेंजेस भी हम जानते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, जॉब से रिलेटेड चैलेंजेस हैं। ये कह रहे थे अभी छुट्टी की बात हो रही थी, वो कह रहे ये पंक्चुअल नहीं है, लेकिन मैं उन्हें हंस रहा था, मैं भाई संडे के दिन भी आए हैं, बड़े मुश्किल से एक आधी छुट्टी मिलती है वहाँ, उस दिन भी आए हैं, तो ये पॉजिटिव चीज है, इसके लिए इनके लिए ताली बजाओ। क्या लेके आए कोई बात नहीं, लेकिन संडे के दिन आए हैं क्योंकि इनको अच्छा टीचर बनना है, बेस्ट टीचर। अवार्ड लेना बड़ी बात नहीं है, अभी आप सबको सम्मानित करेंगे वो भी बड़ी बात नहीं है, असली सम्मान हमारा है जब बच्चे हमें याद करें, बच्चे कहें कि टीचर हो तो फलानी मैडम हो, टीचर हो तो फलाना सर हो, उस रोल में हमें याद करें। अभी तक हमें जिस दिन टीचर डे होता है, मेरे को 10 साल हो गए टीचिंग छोड़े हुए, उनके मैसेज आते हैं कई बच्चों के, या फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो अभी तक ये याद करते हैं। हालांकि हम नॉर्मली पढ़ाते थे, कोई बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं थे कि हम उनको पता नहीं कोई नई चीज बता दी हमने,
जो किताबों में लिखा होता था वही तो पढ़ाते थे। लेकिन बच्चों को इंस्पायर करने वाला अच्छा, केवल इधर की नॉलेज उधर ट्रांसफर करना वो बड़ी बात नहीं है। आजकल का एजुकेशन सिस्टम क्या बन गया है कि एजुकेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लास नोट ऑफ टीचर टू कॉपीज ऑफ स्टूडेंट्स विदाउट एंटरिंग द माइंड ऑफ नन। किसी के मन में वो बात जा नहीं रही है क्या, बस वो इधर से लेके वहां लिख रहा है, वो उधर से नोट्स बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस इतना ही काम रह गया। नहीं, एजुकेशन मतलब विजडम, बच्चे को समझदार बनाना। केवल इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, नॉलेज दे देना, वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन मतलब उसको एक अच्छा इंसान, एक खुश इंसान बनाना। दिल्ली का सिलेबस आप देखना, उन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम चालू किया है। हैप्पीनेस क्या है लाइफ में वो उनको बताना। वो ज्यादा नंबरों में नहीं है, बड़ी ऊंच पोस्ट में नहीं है, वो है सोच में। वो सोच अच्छी बन गई, बच्चे भी अच्छे, आप भी अच्छे, लाइफ की चैलेंजेस भी बड़े आसानी से पार कर लेंगे। उन बच्चों के रिलेशन भी अच्छे रहेंगे सारी उम्र, कहीं वो धोखा नहीं खाएंगे, कहीं निराश नहीं होंगे। तो आप ये जिम्मेवारी समझते हैं? कौन कौन जिम्मेवारी समझता है कि आज से हमने अपने लाइफ को अच्छा बना के बच्चों की लाइफ को अच्छा बनाना है? बताओ, हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड, अपने लिए ताली बजाइए। क्योंकि टीचर खुद चरित्रवान अगर होगा, टीचर अगर खुद पॉजिटिव होगा, टीचर अगर खुद स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने वाला होगा, तभी तो दूसरों को, बच्चों को भी वो सिखा सकेगा। अगर बच्चा, टीचर खुद ही दुखी है, खुद ही स्मोकिंग करता है, खुद ही ड्रिंकिंग कर लेता है, गुटखा खा लेता है, पान सुपारी खा लेता है, तो बच्चे कभी ना कभी तो देख लेंगे, और देखेंगे तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा? वो कहेंगे टीचर तो हमारा ऐसे ही है, फिर हमारा अच्छा नहीं पड़ेगा। तो हमारी चीज टीचर कॉपी करें, बच्चे कॉपी करें, पेरेंट्स भी हमें लाइक करें, वही अच्छे टीचर की निशानी है। और इसमें राजयोग मेडिटेशन आपको बड़ी हेल्प करेगी स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए, क्योंकि दूसरों का जीवन भी तो वही पॉजिटिव बनाएगा जो खुद पॉजिटिव होगा। और खुद पॉजिटिव हम तब रह सकते हैं जब हमारे अंदर भी तो पावर हो। अब हम खुद ही डिस्चार्ज हो चुके हैं, आज हम सबकी बैटरी डिस्चार्ज है, माइंड की है या नहीं? दूसरी बैटरी मोबाइल की तो हम 3-4 बार चार्ज कर लेते हैं, जब मौका मिले स्विच जोड़ देते हैं कि पता नहीं कहीं डिस्चार्ज होके मेरा काम ना रुक जाए। लेकिन माइंड की बैटरी क्या चार्ज है हमारी? क्या हमारी आत्मा पावरफुल है कि हम बुराई से कभी कंप्रोमाइज ना करें, हम हमेशा खुद अच्छाई पे चलें? इतनी ताकत है कि हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम झूठ भी बोल लेते हैं, धोखा भी दे देते हैं, पॉलिटिक्स भी खेल लेते हैं, दूसरे को नीचे भी गिरा देते हैं, क्रिटिसाइज भी कर देते हैं, निंदा चुगली भी कर लेते हैं, गुस्सा तो बात बात पे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम खुद कमजोर हैं। टीचर मतलब जो खुद पावरफुल हो, और टीचर पावरफुल तब होगा, कोई भी व्यक्ति तब पावरफुल होगा जब उसका माइंड पावरफुल होगा। और माइंड पावरफुल बनाने का तरीका है मेडिटेशन, राजयोग। उसमें ब्रह्मा कुमारी संस्था आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। ब्रह्मा कुमारी बहनें हर जगह सेवा केंद्र खोल के, इतने अच्छे अच्छे सेमिनार हॉल बना के यही सिखा रही हैं कि लाइफ को स्ट्रेस फ्री कैसे बनाना है। असली कामयाबी क्या है वो समझो। कामयाबी डॉक्टर इंजीनियर बनना नहीं है, अच्छे डॉक्टर बनना कामयाबी है। अच्छे इंजीनियर इस देश को चाहिए, अच्छे अध्यापक इस देश को चाहिए। अब वो जमाना गया कि कहीं से भी ले आओ ढूंढ के डॉक्टर इंजीनियर टीचर। अब अच्छे वाली क्वालिटी की जरूरत है, और वो आप पूरी कर सकते हैं। वो मैं समझता हूँ इतने सारे घरौंडा ब्लॉक के टीचर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने आपको बुलाया है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने ये प्लानिंग आपके लिए की। उनके लिए भी ताली बजाओ। और मेन बात है, टीचर डे तो एक बहाना है, आपको यहाँ भगवान के घर पे बुलाना था।
ये नया सेंटर बना है, पुराना सेंटर शहर में है। तो हमारे बीच में रेनू दीदी जी बैठे हैं जो स्टेज कंडक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ के मेन इंचार्ज हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने मेहनत करके इतनी बड़ी बिल्डिंग आप सब घरोंडा के लोगों के लिए बनाई। यहाँ पर आइए, मेडिटेशन सीखिए, राजयोग का अभ्यास कीजिए और अपने जीवन को पॉजिटिव बनाइए। तो लाभ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेडिटेशन सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? जो कहते हैं हमें मेडिटेशन जरूरी है, वो हाथ खड़ा करो। देखो सब हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो फिर कैसे सीखेंगे, कैसे इंतजाम करें? आप प्लानिंग भी बनाओ कि कैसे आपको सिखाई जाए। एक तरीका है कि आप यहाँ पर बीच में आइए, यहाँ 7 डेज कोर्स होता है जिसमें मेडिटेशन सिखाते हैं। तो जब आपको टाइम लगे यहाँ आइए, बहनों से टाइम लीजिए, वो आपको पर्सनल 1 to 1 सिखाएंगे। और एक है कि जैसे आप यहाँ गैदर हुए हैं, ऐसे ही बड़े ग्रुप में कभी टाइम लगे छुट्टियों में 3-4 दिन के सेमिनार यहाँ रख लो, आधा आधा पौना पौना घंटा आना है बस दिन, तो आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और एक तरीका है कि कभी आप ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर माउंट आबू आइए, जहां ब्रह्मा कुमारी की ये रेवोल्यूशन सारी दुनिया में चल रही है, वो माउंट आबू राजस्थान में जगह है। वहां ऐसे प्रोग्राम डेली होते रहते हैं। वहां हमारे 8 कैंपस हैं बड़े बड़े, कोई 60 एकड़ में, कोई 40 एकड़ में, कोई 20 एकड़ में। हर कैंपस में अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं। कभी एजुकेशनिस्ट के एक कैंपस में चल रहे हैं, दूसरे में डॉक्टरों का ग्रुप आ रखा है, तीसरे में आर्ट एंड कल्चर वाले आ रखे हैं, चौथे में बच्चों को बुला रखा है, 5वें में पॉलिटिशियंस को भी बुलाया हुआ है। ऐसे पैरेलल सबके प्रोग्राम चलते रहते हैं और सारा साल वहां ये प्रोग्राम चलते ही रहते हैं। और केवल वही नहीं, ब्रह्मा कुमारी के जैसी ये ब्रांच है, ऐसी 10,000 ब्रांचेस 140 देशों में चल रही है। उनमें भी वो प्रोग्राम चल रहे हैं कि बिना आध्यात्मिकता के, बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना राजयोग मेडिटेशन के ना तो वैल्यू एजुकेशन होने वाली है, ना मॉरल एजुकेशन होने वाली है, ना अच्छे संस्कार हम बच्चों में डाल सकेंगे। तो जो मेन जड़ है वो है आध्यात्मिकता, मेन जड़ है आपकी मेडिटेशन, वो आपका बीज है। और वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, संस्कार अपने आप अच्छे बनेंगे बच्चों के। वो चीज यहाँ से सिखाई जा रही है। एक चीज अगर यहाँ नहीं आ सकते, ब्रह्मा कुमारी के 2 नेशनल टीवी इस वक्त चल रहे हैं जो आपके घरों में आते हैं, सैटेलाइट चैनल्स, पीस ऑफ माइंड टीवी, अवेकनिंग टीवी। वहां 24 घंटे विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट इस तरह के सेमिनार्स, लेक्चर्स, म्यूजिक, सॉन्ग्स चलते ही रहते हैं जो आपको पॉजिटिव बनाने में मदद करेंगे। जैसे अभी स्वागत गीत बजा ना, पहले सुना था ऐसा गीत कभी? स्वागत का ऐसा गीत कहीं सुना? क्योंकि दुनिया में तो है नहीं। ये ब्रह्मा कुमारी की अपनी प्रोडक्शन है। हमारे पास 10,000 मोटिवेटिंग सॉन्ग्स हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे सॉन्ग के द्वारा। ऐसी मूवीज हैं, ऐसी ड्रामाज हैं, ऐसे टॉक शो हैं, बड़े बड़े स्टूडियोज हैं जिनमें ये प्रोग्राम तैयार किए जा रहे हैं ताकि लोग पॉजिटिव बने। तो उसमें आप टीचर्स का बड़ा अच्छा योगदान हो सकता है। आपने अपने जीवन में वो चीजें लानी है। यही मैं लास्ट में कहूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इन चीजों के लिए टाइम निकालें, अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं, अपनी लाइफ को हैप्पी बनाएं। हैप्पी एम्प्लॉय इज ऑलवेज प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।